भजनलाल सरकार ने आते ही पिछले साल बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ एक समझौता किया। हालांकि समझौते के समय परियोजना का नाम पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना कर दिया गया था। समझौता तो हो गया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने समझौते को सार्वजनिक नहीं किया था। इसलिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता भजनलाल सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार ईआरसीपी पीकेसी का समझौता यानी एमओयू सार्वजनिक करे। विपक्षी नेताओं का आरोप था कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान के हिस्से का पानी भी मध्य प्रदेश को दे दिया है, इसलिए सरकार योजना का एमओयू सार्वजनिक करने से डर रही है। तमाम आरोपों के बावजूद भी भजनलाल सरकार की तरफ से न तो एमओयू सार्वजनिक किया गया था और न ही कोई स्पष्टीकरण आया था। इतना ही नहीं, जब सरकार से आरटीआई के जरिए ईआरसीपी पीकेसी से संबंधित समझौतों की जानकारी मांगी गई तो सरकार ने यह कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 की उपधारा 1 के तहत यह जानकारी नहीं दी जा सकती है। आरटीआई की धारा 8 की उपधारा 1 के मुताबिक भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो तो ऐसी जानकारी नहीं दी जा सकती है। यानी सरकार ने प्रदेश की सुरक्षा को खतरा मानकर जिस समझौते की जानकारी नहीं दी, वो समझौता आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आइए जानते हैं संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के समझौते में क्या क्या शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो ट्रुथ लाइन और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को लेकर समझौता हुआ। इस समझौते पर मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार राजौरा, राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव देवाश्री मुखर्जी ने साइन किए। यह समझौता राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। समझौते में बताया गया है कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2004 में ही तैयार कर ली गई थी और संबंधित राज्यों को भेज दी गई थी, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे पर आम सहमति नहीं बनने के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लेकिन अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ पार्वती काली सिंध चंबल लिंक के एकीकरण पर नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स की 11वीं और 12वीं बैठक में चर्चा की गई और संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को देश में नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में मंजूरी मिल चुकी है। समझौते में लिखा हुआ है कि भारत सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व का मानती है और परियोजना अनुदान के तौर तरीकों पर कार्य करेगी ताकि परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। यानी केंद्र सरकार पीकेसी लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए कार्य करेगी। वहीं संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण और दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार शीघ्रता से तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों के परामर्श से संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रणाली बनाएगी। जल साझाकरण के करारों के अनुसार जल लेखांकन और जल के आवंटन के लिए एक उपयुक्त निकाय भी बनाएगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक की डीपीआर के परिणाम के आधार पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच अपेक्षित समझौता ज्ञापन बाद में तैयार किया जाएगा, जिसमें परियोजना के कार्य के दायरे, पानी का बंटवारा, पानी का आदान प्रदान, लागत और लाभों का बंटवारा, जल के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया और व्यवस्था आदि शामिल होगा। संशोधित पीकेसी लिंक के तहत कूनो और पार्वती में दो राज्यों के बीच पानी का समान आदान प्रदान होगा। काली सिंध और ऊपरी चंबल बेसिन में विस्तृत आकलन के आधार पर तथा दोनों राज्यों में चंबल घाटी विकास परियोजना को बिना प्रभावित किए हुए पानी का समान आदान प्रदान होगा। इस लिंक परियोजना में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों, मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध कराने के अलावा राज्य में 2.8 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु योजना कर दिया गया है।